हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। कई दिनों से क्लासेस के बीच में कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर बीएसएफ जो पैरामेडिकल जो वैकेंसी 2026 के अंतर्गत जो आने वाली है, इसके बारे में कुछ बताओ हमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात बताऊं फॉर्म कब से फिल होने के चांसेस है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम कब हो सकती है, इसके अलावा सैलरी कितनी मिल सकती है सर हमको, इसके अलावा जीएनएम वाले बढ़ सकते हैं या फिर कौन बढ़ सकता है इसको, तो सब कुछ हम लोग इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बीएसएफ स्टाफ नर्स वैकेंसी 2026 के अंतर्गत सब चीजें बताने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन या ये छोटा सा जो वीडियो जो सेशन है ये आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन और सेशन को सभी बच्चों तक शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले अगर मैं बेसिकली बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहला आता है सर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, बोले बीएसएफ है। ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं यहां पे सबसे पहले, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है आपके, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। हाँ, जिससे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट का नाम क्या है, बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी। रिक्रूटमेंट कौन सी है जी, आप लोगों के बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी है, ध्यान रखना, पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 है जी, बिल्कुल है। ठीक है, बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी हर साल निकालता है क्या, हर साल नहीं का पता नहीं है, लेकिन इस बार वैकेंसी आने के चांसेस है क्योंकि एक नोटिफिकेशन बड़ा वायरल हो रहा है। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन के आधार पे आपको मैं सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। अप्लाई अगर मैं आपको बात बताऊं, आप फॉर्म ऑफलाइन जाएगा या ऑनलाइन जाएगा, तो जो एप्लीकेशन जो मोड रहने वाला है जी आप लोगों का, ठीक है, एप्लीकेशन जो इसके अंदर मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा जी। ठीक है, तो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन मोड रहेगा, आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है। जॉब लोकेशन पहली चीज बता देता हूं, ऐसे नहीं है कि सर हमको तो राजस्थान के जैसलमेर के वहां पे बॉर्डर इलाका है वहीं पे चाहिए, नहीं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। हाँ, ये पहले पढ़ लेना आराम से, जॉब लोकेशन कहीं भी दे सकते हैं, ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर जॉब का लोकेशन हो सकता है भाई साहब। होगा कि नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा ना, जॉब लोकेशन ऑल ओवर ऑल इंडिया आपको जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। अगर हम बात करें, बोले सर सिलेक्शन का प्रोसेस बताओ ना, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो देखो जी, सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पे 3 चरणों में कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पहले नंबर पे रिटन एग्जामिनेशन होगा भाई साहब, दूसरे नंबर पे स्किल टेस्ट होगा जी। क्या होगा जी, स्किल टेस्ट होगा। और देखो, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, और तीसरे नंबर पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा जी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोले बिल्कुल मिलेगा जी। तो रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 3 चीजें आपको देखने को इसके अंतर्गत मिलती है। बोले सर ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया न, कैसे फॉर्म फिल करना है, हमको ये तो बताओ कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हो सकता है। तो देखो, मैं आपको बात बताऊं, जो मैं आपको डेट बताने वाला हूं ये टेंटेटिव है रे भाई, है। हाँ, टेंटेटिव का मतलब है संभावित डेट है कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है सर। तो नोटिफिकेशन का कहा गया है कि जनवरी या फरवरी के बीच में, या फिर अगर मैं बात बताऊं फरवरी 2026 तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तक बोला है मैंने, मतलब जनवरी में भी आ सकता है, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आप डाल सकते हैं, फॉर्म फिल कब कर सकते हैं, तो याद रखना, स्टार्ट तो आपके फरवरी, अब नोटिफिकेशन आएगा तो फरवरी 2026 में ही आप फॉर्म भी क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, लास्ट डेट कब है, तो कम से कम 1 महीना फॉर्म फिल करवाते हैं, तो मार्च के अंतर्गत हम, मार्च 2026 हम लास्ट काउंट कर सकते हैं इसके अंतर्गत, कि लास्ट डेट मार्च 2026 रहेगी भाई। हाँ, एग्जाम कब हो सकता है, ये बड़ी एक बात कही गई है कि सर हर एग्जाम के अंतर्गत हमें पहले ही बता दो कि एग्जाम कब होगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहे। अप्रैल या मई के अंतर्गत आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है 2026 के अंतर्गत आपके बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी का। ये जो सारी की सारी चीजें कही गई है ये टेंटेटिव है, संभावित है। सर अब मुझे बताओ सर, एज ग्रुप बताओ, तो देखो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं।
एज अगर मैं लिमिट की बात करूं आप लोगों से, तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे, बच्चे तो कहना गलत हो जाएगा, 30 साल तक के वयस्क इसे भर सकते हैं भाई साहब, अडल्ट 18 साल से 30 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर अब बताओ ना, जीएनएम वाले भर सकते हैं क्या? देखो जीएनएम है, जीएनएम है बिल्कुल भर सकता है, बीएससी नर्सिंग है बिल्कुल इसको फिल कर सकता है, लिख लेना। जीएनएम वाले बच्चे भर सकते हैं बीएससी नर्सिंग विद, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ध्यान रखना दोनों में ही क्या होना चाहिए, विद रजिस्ट्रेशन। हाँ तो रजिस्ट्रेशन के बिना आप नहीं भर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन तो मांगा ही मांगा जाना है, ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी वाले भर सकते हैं, रेडियोग्राफर डिप्लोमा। पैरामेडिकल की वैकेंसी आएगी तो हर डिपार्टमेंट में आएगी ना भाई, ऐसा थोड़ी है स्टाफ नर्स में आएगी। स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग दोनों के दोनों हमने काउंट कर लिए हैं, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों भर सकते हैं। अब जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम देख लेंगे जीएनएम वालों से एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है, समझ गए सारे? तो ये याद रखना। वैसे भर्ती तो रेडियोग्राफर की भी आएगी, एलटी की भी आएगी, फार्मासिस्ट की भी आएगी, सबकी आने वाली होती है। यहां पे एक और चीज पूछ ली जाती है सर, सैलरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, सर सैलरी का मामला क्या रहेगा? याद रखना अभी तो 7th पे मिल रही है सैलरी, ठीक है, 7वें वेतन आयोग 7th पे यहां पे सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा सभी प्रकार के अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, तो याद रखना हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये, है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बीएसएफ दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। हाँ तो सेंट्रल लेवल जॉब है, तो उसके अंतर्गत तो फिर गजब की सैलरी होती है रे भाई, है ना। हाँ तो ये याद रखना। वैसे मैं एक बात बता दूं, ब्रीफ नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन बीएसएफ की रिक्रूटमेंट जो साइट है, वेबसाइट है, उस पर आपको लोगों के अपलोड किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। मैं तो कहता हूं सर कुर्सी की पेटी बांध ली जाए, तैयारी सुनिश्चित कर दी जाए, क्योंकि सीधी सी बात है नोटिफिकेशन आया तो भर्ती भी आने वाली है, और हमें सिर्फ सीट चाहिए एक, हमें 50, 100, 150, 200, 1000, 2000, 2 लाख 2 लाख सीट से कोई मतलब नहीं है, एक सीट पे बैठना है आपको, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसी के साथ आप सभी को बता दूं, शिक्षा महोत्सव 24 से 3 जनवरी के बीच में पूरा कॉन्सेप्ट आरएनए सेलिब्रेट कर रहा है, 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी नर्सिंग के कोर्सेज पर, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। कूपन कोड आपको न्यू ईयर कूपन कोड याद करना है, याद रखना। 24 दिसंबर यानी शुरू हो चुका है, ये तो हमें याद नहीं रखना है कि कब से हुआ, लेकिन 3 जनवरी लास्ट है। तो मैं चाहता हूं कि फटाफट से इस बैच के अंदर एनरोल करके अपना सपना, जैसे देखो नॉर्सेट अब कोई 10 नहीं सर, हम तो 11 का टारगेट करेंगे, मतलब नॉर्सेट 10 की तो सब तैयारी कर रहे हैं, हम 11 टारगेट करेंगे। तो 11 टारगेट बैच अवेलेबल है संकल्प 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये 22 जनवरी से शुरू होने वाला है। 7000 प्राइस के अंतर्गत भी 25% का डिस्काउंट है, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करूं, नॉर्सेट 10 100 डे टारगेट बैच हो गया आपका, नॉर्सेट 10 एमसीक्यूज बैच गजब का बैच होने वाला है भाई साहब। रिपीटर्स बैच की अगर बात करूं लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये भी जानदार शानदार रहेगा। संकल्प नॉर्सेट 10 टारगेट बैच ये भी गजब का है। मिशन 2 नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, ये सारे के सारे जो बैच बता रहा हूं ये अभी शुरू होने वाले हैं। नॉर्सेट 10 के और इनके एमसीक्यूज बैच है, ये जनवरी में शुरू हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम जनवरी में शुरू हो रहे हैं बैच, नए बैच है सारे। देखो 8 जनवरी स्टार्ट हो रहा है, 8 जनवरी से, तो क्यों ना पहली क्लास के अंतर्गत बैठ करके ही मजा लिया जाए। आरआरबी वंदे भारत 2.0 ये 22 जनवरी से शुरू हो रहा है बैच। और अगर बात करूं राजस्थान सीएचओ, यूपी, बिहार, हरियाणा सीएचओ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, ये 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, क्योंकि सबका सपना है इस बार सीएचओ बनने का, ठीक है। हाँ और याद रखना आप सभी बच्चे, क्लियर है, ऑफर ओनली ऑन जो शिक्षा महोत्सव है वो 3 जनवरी तक ही है। तो फटाफट से कोई भी बैचेस जो आपको सफिशिएंट लगे उसके अंदर एनरोल करो, थ्योरी क्लियर करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और फटाफट से जॉब लेकर के निकल जाओ, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच, एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।